Hi, hello, namaste. This is Shekhar from DSM Academy. Dear students, today I am back with a new video that is for CBSE students as well as the students who are learning with issue of shares. चलते हैं टॉपिक की ओर. Issue of shares, previous video I have already explained you about what is the meaning of issue of shares, and also in another part I already clearly mentioned with a simple problem कैसा सॉल्व करते हैं. आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यानी शेयर इशू होंगे विथ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर होगा एंड बेटा उसका री इशू भी होगा. तो यहाँ पे अपने को फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन आपको एक सिंपल सम से बताऊंगा मैं, एंड फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्या बोलते हैं विथ प्रीमियम का सम बताऊंगा, नेक्स्ट प्रो राटा अलॉटमेंट भी बताऊंगा. तो चलते हैं सम की ओर. दोज हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. एंड डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So the question is displayed on the screen, and the question is very clear. In this question, I just given the question in such a form that there will be forfeiture of shares also and also reissue. बेटा यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा फॉरफीचर का मीनिंग क्या होता है, इसका जर्नल एंट्री कैसे लिखते हैं एंड उसका कैपिटल रिजर्व कैसा फाइंड आउट किया जाता. चलो बेटा, DSM Academy issued 50,000 shares at the rate 100 rupees each, payable as follows. DSM Academy ने क्या किया, 50,000 के शेयर्स इशू किए. एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज. शेयर एप्लीकेशन 25 रुपीज, अलॉटमेंट इज 30 रुपीज, शेयर फर्स्ट कॉल इज 25 एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल बता रहा है. एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड. कंपनी ने 50,000 इश्यू किए तो कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ, 80,000. यानी ज्यादा हुआ कम हुआ, इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन. ज्यादा ही हुआ ना, 30,000 का ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया. तो कंपनी क्या करी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस, द एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड. ये एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन कंपनी रिसीव करी वो क्या हो गया, रिजेक्टेड, एंड उनका पैसा उनको वापस दे दिया कंपनी. नेक्स्ट, एंड for the balance remaining applications allotment was made in full. यानी कंपनी ने इशू किया था 50,000 शेयर्स. कंपनी इशूड हाउ मच, 50,000 शेयर्स, एंड यहाँ पे अप्लाई कितने हुए, 80,000 शेयर्स, राइट. सो एक्सेस कितना है बेटा, एक्सेस एप्लीकेशंस हुए 30,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है, एंड ये एक्सेस एप्लीकेशंस क्या हुआ, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है. एंड बैलेंस कितने रहेंगे, जब 50,000 ही रहेंगे ना, ये 50,000 को अलॉटमेंट टोटल हो गया. नेक्स्ट इज, यहाँ पे बताया टोटल मनी वाज रिसीव्ड, ड्यूली रिसीव्ड, पूरा का पूरा पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया है, एक्सेप्ट राजेश. राजेश नाम का एक शेयर होल्डर है एंड उसके पास 700 शेयर्स है. वो फेल टू पे फर्स्ट कॉल पे नहीं किया बंदे ने. राजेश फेल टू पे 700 शेयर्स ऑन फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया. कंपनी क्या करी, तुरंत फॉरफिट कर ली. भाई राजेश को बोली कि भाई फर्स्ट कॉल पे करो, राजेश पे नहीं करा, कंपनी इमीडिएटली उसके फॉरफिट कर, यानी कैंसिल करके वापस ले ली कंपनी शेयर्स को. एंड नेक्स्ट बंदा है शर्मा हु इज होल्डिंग 500 शेयर्स. शर्मा के शेयर्स कितने हुए, 500 शेयर्स हुए. वो फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. शर्मा भी क्या करा, 500 शेयर्स के फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया एंड ऑल्सो फाइनल कॉल का 2 कॉल्स पे नहीं किया. तो कंपनी हैज फॉरफिटेड हिज शेयर्स. कंपनी क्या करी, उसके शेयर्स फॉरफिट कर ली. कब, फाइनल कॉल के बाद. एंड आउट ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी इशूड 1000 शेयर्स. अब राजेश के 700 एंड यहाँ पे शर्मा के 500, टोटल 200 शेयर्स में से कंपनी ओनली री इशूड 1000 शेयर्स एट द रेट 90 रुपीज each. He is asking us to prepare journal entries to show the above effect.
तो ये टोटल क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगे एंड उसका फॉरफीचर का एंट्री क्या रहेगा, कैपिटल रिजर्व कैसा फाइंड आउट करते हैं। सो पहले मैं आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा, देन आफ्टर आई विल शो यू हाउ टू राइट द जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन पार्ट। उसके बाद मैं सम स्टार्ट करूंगा विद जर्नल एंट्रीज, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मालूम करते हैं। यहाँ पे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब भी कंपनी के थ्रू शेयर्स इशू किए जाते हैं मार्केट में पब्लिक के, तब पब्लिक जब अप्लाई कर लेती, पब्लिक अप्लाई करने के बाद अगर पेमेंट करना का पब्लिक अगर भूल जाती या नहीं कर सकती, एट दैट सिचुएशन द शेयर्स विल बी कैंसल्ड एंड इट विल बी टेकन बैक बाय द कंपनी। कंपनी क्या करती, ऐसे शेयर होल्डर्स जो पेमेंट नहीं करे उनके पास से शेयर्स कैंसिल करके वापस लेने के सिचुएशन को क्या बताया जाता, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मानते हैं। समझ में आया बेटा? एंड हियर नथिंग टू वरी अबाउट द थिंग। यहाँ पे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में मतलब समझा दिया मैं। एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार के टाइम पे क्या करना चाहिए, द जर्नल एंट्री विल बी यू हैव टू राइट इन दिस मैनर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट। देखिए बेटा, फॉरफीटेड शेयर्स का मतलब फॉर एग्जांपल कोई किसी ने पे नहीं किया, 100 शेयर्स है एंड ही फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो अब तक उन्हें क्या पे करा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो जो अमाउंट रिसीव करी कंपनी यहाँ पे लिख लेते फॉरफीटेड में, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स, शेयर्स के थ्रू कितना पैसा रिसीव करे। अनपेड कॉल्स, एक बार अलॉटमेंट पे नहीं करे तो भी आ जाता, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अनपेड कॉल्स भी आ जाता। समझ में आया? तो अनपेड कॉल्स अकाउंट, अमाउंट अनपेड, राइट। सो अब ये दोनों का अमाउंट ऐड करके कैपिटल में लिख देना है डेबिट साइड में, बीइंग शेयर्स फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। उसके बाद बेटा अगर री इशू दे दिया, फॉरफीचर के बाद री इशू हुआ बोल के दिया समझो, तो री इशू का एंट्री लिखेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये जो फॉरफीटेड शेयर्स दिख रहा है ना आपको, ये जब कब आएगा, जब शेयर डिस्काउंट में इशू होता है तभी ये फॉरफीटेड शेयर्स यहाँ पे डेबिट में आएगा, राइट। सो व्हेनेवर, यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं मैं डिस्काउंट ऑन री इशू, डिस्काउंट में हुए तो यहाँ फॉरफीटेड में आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज द एंट्री। आफ्टर दिस कैलकुलेशन पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व किसको बोलते हैं? देखिए एक बंदा है, फॉर एग्जांपल सोनू है, सोनू बोल के एक बंदा है एंड ही फेल टू पे 500 शेयर्स का पैसा एंड अभी तक उसने पे किया सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एंड ये सोनू नहीं पे करने की वजह से उसके शेयर्स कंपनी कैंसिल करके वापस ले ली, एंड यही शेयर्स कंपनी क्या करी, दूसरे बंदे को रीइशू कर दी। तो अब सोनू के पास से तो पैसा आया था कंपनी को, वो वापस नहीं करेगी, कंपनी लगा लेगी, एंड रीइशू का भी पैसा कंपनी को आएगा। सो ये बेनिफिट कंपनी जानना चाहती है कि भाई मैं एक बार एक पर्सन को इश्यू करा था, बाद में वो कैंसिल करके दूसरे को री इश्यू करे, इसमें कुछ मेरे को बेनिफिट हुआ नहीं हुआ कैलकुलेशन कर लेगी कंपनी, एंड वो बताया जाता है कैपिटल रिजर्व, राइट। द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी स्टेप नंबर 1, अमाउंट रिसीव्ड एंड फॉरफीचर। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर, यानी यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है ना शेयर फॉरफीचर का, अमाउंट रिसीव्ड, वो आएगा अमाउंट रिसीव्ड एंड फॉरफीचर into number of shares reissued divided by number of shares forfeited। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है, लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स इफ एनी, यानी रीइश्यू के टाइम अगर शेयर्स डिस्काउंट में इशू कर दिए तो वो माइनस हो जाएगा, एंड स्टेप 1 से स्टेप 2 माइनस कर दिए तो क्या आ जाएगा अपने को, कैपिटल रिजर्व। समझ में आया? सो बेटा यहाँ पे फॉरफीचर का एंट्री, रीइश्यू का एंड कैलकुलेशन पार्ट का, ये एंट्रीज आपको स्क्रीन में भी बताऊंगा मैं, राइट। सो हियर व्हाइल डूइंग द सम, बेटा समझो यहाँ पे मैं एक एक एंट्री क्लियरली आपको समझ में आए जैसा से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए
यहाँ एक क्वेश्चन में जो है DSM लिमिटेड हैज इशूड 50,000 शेयर्स। DSM लिमिटेड शेयर्स कितने इशू करे? 50,000 इशूड। ओके बेटा, एंड हाउ मेनी अप्लाइड? 80,000 शेयर्स वेर अप्लाइड। ओके, सो पहला एंट्री हमेशा क्या है, कितना कंपनी रिसीव करी एप्लीकेशंस, उसका एंट्री लिखना चाहिए। सो हियर you have to write that entry. Okay, so first is on receiving of share application money, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री। ठीक है, सो अब कितने शेयर्स पे पैसा आ रहा है? 80,000 शेयर्स, एंड एप्लीकेशन का रेट कितना है? 25 रुपीज। 80,000 शेयर्स इंटू 25 रुपीज कितना हो जाएगा बच्चों? 80,000 into 25, 20 lakh rupees. So here we have to write the journal entry for receiving being what bank account debit to share application मनी अकाउंट भी लिख सकते हैं या शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। राइट, कितना हो गया ये? 80,000 शेयर्स, या समझ में आने के लिए लिख रहा हूं मैं 80,000 इंटू 25 रुपीज विच इज 20 lakhs। राइट, सो वी हैव टू राइट द नरेशन हियर, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है बेटा, सो टोटल 50,000 में से 80,000 के शेयर के पैसे रिसीव कर ली कंपनी, वो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। अब कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे? एक्सेस एप्लीकेशन जितना है वो रिजेक्ट कर दे रही। एक्स्ट्रा कितना है बेटा? 50,000 इशू करे तो 80 लोग अप्लाई करे, सो एक्स्ट्रा कितने हैं? 30,000 इज एक्सेस। अब ये 30,000 एक्सेस को क्या करना है? रिजेक्शन एंट्री लिखना है। राइट, सो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आएगा रिजेक्शन, ऑन रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। ठीक है, सो यहाँ पे एंट्री आएगा क्या? कंपनी की तरफ से पैसा जा रहा है शेयर होल्डर को, so you have to write the entry as share application account debit to bank account, share application account debit to bank account बोल के लिखते। एंड कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? 30,000 इंटू 25 रुपीज, सो कितना हो जाएगा बच्चों? हाउ मच? 30,000 इंटू 25, 7,50,000 rupees will be rejected. 7,50,000, understood? Right, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसका नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड, पैसा दे दिए, रिजेक्ट हो गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट जो रिमेनिंग पैसा है रिजेक्शन के बाद उसका ट्रांसफर एंट्री लिखना है। सो ट्रांसफर एंट्री कैसा लिखेंगे अभी? ऑन शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर एंट्री। राइट, सो ट्रांसफर एंट्री लिखा जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी ये सेपरेट बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन के पैसे जो है जमा किए जाते हैं। राइट, सो इसलिए ये कैपिटल को ट्रांसफर कर लेती कंपनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी 20 lakhs कंपनी ने रिसीव करी, उसमें से रिजेक्ट कर दी एक्सेस एप्लीकेशन 7,50,000। सो अब 12,50,000 जो है अमाउंट, वो कंपनी जो है अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है,
या ये 3 एंट्री हो गया। ये 3 एंट्री के बाद नेक्स्ट क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट का एंट्री। शेयर अलॉटमेंट का क्या बोलते हैं बच्चों, शेयर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री बताना है एंड रिसीव्ड एंट्री। फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव्ड। तो हर किसी का अब से ड्यू भी बताना है, रिसीव भी बताना है, राइट। सो पहले बताते हैं अपन एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। ऑन शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, राइट। अब 50,000 इश्यू करने के बाद 80 का एप्लीकेशन आया एंड एक्स्ट्रा जो है रिजेक्ट कर देते हैं, क्या भी कर दिया अपन। अभी बचा कितना कंपनी के पास, 50। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज 50,000 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। 50,000 इंटू व्हाट इज द रेट बेटा हियर अलॉटमेंट का, 30 रुपीज पर शेयर। सो 50,000 इंटू 30, समझ गए बच्चों, 15 लाख रुपए, राइट। सो नाउ ये ड्यू एंट्री लिखना है अपने को, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच बेटा, 15 लाख रुपीज, 15 lakhs, अंडरस्टूड, राइट। नेक्स्ट इसका नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ओके, राइट। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू के बाद नेक्स्ट करना क्या है, शेयर अलॉटमेंट का रिसीव्ड एंट्री लिखना है। देखिए यहाँ पे राजेश और जो शर्मा है दे फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, तो लोग क्या करें, अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया। तो अलॉटमेंट का मनी सब शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है, देयर इज नो ड्यू। सो अब लिखेंगे रिसीव्ड एंट्री, ऑन रिसीविंग ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का एंट्री क्या होगा बेटा, रिसीव करने का एंट्री बैंक अकाउंट, पैसा आ रहा है ना कंपनी को, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो 15 लाख के टोटल 15 लाख आ गए, कोई शेयर होल्डर ड्यू नहीं था, टोटल मनी रिसीव्ड, ओके बेटा। नेक्स्ट इसका एंट्री लिखते हैं, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, टोटल पैसा रिसीव कर लिया, सो नरेशन लिख दिया। चलो बेटा, ये होने के बाद नेक्स्ट क्या है, फाइनल कॉल ड्यू एंट्री। फाइनल कॉल ड्यू एंट्री लिखना है, ओके। सो ऑन शेयर फाइनल कॉल, not final call, it is first call, okay. So share first call money due, okay, first call money due। अब देखो टोटल 50,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, एक शेयर होल्डर का फर्स्ट कॉल पैसा है 25 रुपीज, सो 50,000 इंटू 25 इज ड्यू अमाउंट, अंडरस्टूड, राइट। सो द नरेशन विल बी एंट्री, जर्नल एंट्री क्या रहेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बेटा डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 25 रुपीज ईच, ओके। सो यहाँ पे भी 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 30 रुपीज था यहाँ पे, ओके। सो 50,000 इंटू 25 कितना हो गया बेटा, 12 lakhs 50,000। यहाँ तक समझ में आ गया ना बच्चों, 50,000 इंटू 25 रुपीज, 12 lakh 50,000 इज द ड्यू अमाउंट, 12 lakh 50, राइट। नरेशन वी हैव टू राइट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, ओके। ये ड्यू के बाद नेक्स्ट क्या करना है, शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड अमाउंट बताना है, ओके बेटा।
So on receiving of share first call money, देखिए यहाँ पे 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स में राजेश जो है 700 शेयर्स का पैसा नहीं पे किया. राजेश फेल्ड टू पे हाउ मेनी शेयर 700 शेयर्स, वो भी फर्स्ट कॉल पे नहीं किया राजेश. एंड ऑल्सो शर्मा भी क्या करा 500 शेयर्स वेर देयर फॉर शर्मा, ही ऑल्सो फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, दोनों भी पे नहीं किया शर्मा. तो क्या हो गया, अब ये रिसीविंग ऑफ फर्स्ट कॉल में टोटल 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, उसमें से राजेश के 700 एंड शर्मा के 500, टोटल 1200 शेयर्स हटा देते. 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स में से 1200 शेयर्स को हटाएंगे क्योंकि इसका पेमेंट नहीं आया. तो रिमेनिंग एप्लीकेशंस कितने रहेंगे बेटा, 50,000 में से ये करें तो 48,800 शेयर्स के पैसे रिसीव हो गए. राजेश का और शर्मा का दोनों का हटा दिए तो द कंपनी इज रिसीविंग द टोटल अमाउंट. तो 48,400 शेयर्स. सो हियर बेटा 50,000 में से 1200 शेयर्स का हटा दे, 48,400 शेयर्स इनटू द फर्स्ट कॉल रेट इज हाउ मच 25 रुपीज, 12,20,000. ओके, सो द कंपनी इज रिसीविंग. सो इसका रिसीव्ड एंट्री लिखना है अपने को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. देखो बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 48,800 शेयर्स इंटू 25 रुपीज ईच, सो 12,20,000 द कंपनी इज रिसीविंग. यहाँ पे मैं कॉल इन एरियर्स क्यों नहीं लिख रहा हूँ बोले तो कॉल इन एरियर्स का वहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि भाई दे आर मेंटेनिंग कॉल इन एरियर्स. ओके, सो हियर बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी received. Okay, right, except on 1200 shares. ओके, अब आगे बढ़ते हैं शेयर फाइनल कॉल एंड नेक्स्ट फॉर फ्यूचर एंट्री. तो पहले फॉर फ्यूचर एंट्री लिखना है क्योंकि क्या बोला उन्होंने, राजेश होल्डिंग 700 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड दीज शेयर्स वेर फॉरफिटेड, यानी फर्स्ट कॉल के बाद तुरंत फॉरफिट हो गए शेयर्स. उसके बाद फाइनल कॉल का कंपनी अनाउंसमेंट करी. तो यहाँ पे फर्स्ट अपने को फॉरफीचर का एंट्री लिखना है. ओके बेटा, right. So now the entry for forfeiture of shares. So forfeited shares का एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू forfeited shares अकाउंट टू अनपेड कॉल्स. कौन से है बेटा यहाँ पे, फर्स्ट कॉल, सिर्फ फर्स्ट कॉल पे नहीं किया एंड फाइनल कॉल तक राजेश को ऑप्शन दिया ही नहीं गया. तो फर्स्ट कॉल के बाद द कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट राजेश शेयर्स. सो नेक्स्ट आगे फाइनल कॉल नहीं है. तो अब फॉरफिटेड शेयर्स के बाद कौन सा पे नहीं करा था राजेश, फर्स्ट कॉल. टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यू हैव टू राइट. नाउ अब करना क्या है, अमाउंट लिखना है. अमाउंट लिखना यहाँ पे समझो बेटा, फॉरफिटेड में क्या लिखना, राजेश के कितने शेयर्स है 700 इनटू राजेश अभी तक पे क्या किया था एप्लीकेशन का
25 रुपीज, अलॉटमेंट का 30 रुपीज, 30 प्लस 25 55 ओनली राजेश पेड। सो 55 रुपीज का यहाँ पे एंट्री लिखेंगे अपन, क्योंकि फॉरफिटेड शेयर्स में हमेशा रिसीव्ड एंट्री लिखते हैं अपन। तो 700 इंटू 55 रुपीज, राइट। एंड नेक्स्ट जो है फर्स्ट कॉल 700 शेयर्स इंटू ₹55, एंड यहाँ पे क्या है बेटा 700 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल का कितना था ₹25, राइट। सो नाउ राजेश फेल टू पे हाउ मच अमाउंट, 700 शेयर्स का फर्स्ट कॉल अमाउंट 700 इंटू 25, 17,500, राइट। नेक्स्ट राजेश पे क्या किया था अभी तक, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 55 रुपीज, सो उसका हो गया 38,500, ओके बेटा। नाउ टोटल दिस 38,500 प्लस 17,500, 56,000, okay, right. Now we'll write the journal narration for this. Being shares forfeited for non-payment, okay बेटा, चलो ऑफ फर्स्ट कॉल। एंड नेक्स्ट आफ्टर फर्स्ट कॉल हो गया, राजेश के फॉरफिट हो गए, नेक्स्ट कंपनी क्या करी, फाइनल कॉल को प्रोसीड हो गई। तो फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री लिखना है अभी, ऑन शेयर फाइनल कॉल ड्यू। शेयर फाइनल कॉल ड्यू में क्या आएगा एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज अमाउंट बेटा हियर, फाइनल कॉल का कितना है 25 एप्लीकेशन को गया, 25 फर्स्ट कॉल को गया, 50 हो गया, एंड 30 अलॉटमेंट को गया 80। तो बैलेंस इज हाउ मच, फाइनल कॉल का बच्चों 20 रुपीज, ओके। सो हियर 50,000 शेयर्स इंटू 20 रुपीज लिख सकते हैं अपन ड्यू में, नहीं लिख सकते, क्योंकि 50,000 में से राजेश के 700 हटा देना चाहिए ना, राजेश का तो फॉरफिट हो गया। सो 50,000 में से 700 हटा दिए तो कितना रहता बेटा, हाउ मच 49,300। सो तो 49,300 का ड्यू एंट्री लिखना है, 49,300 इंटू 20 रुपीज कितना हो जाएगा, 9,86,000 इज ड्यू, ओके, राइट। नाउ इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू। चलो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है फाइनल कॉल रिसीव्ड एंट्री, ऑन रिसीविंग ऑफ फाइनल कॉल मनी, ठीक है। सो क्या आएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सो यहाँ बेटा पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स पे कर दिए क्या, नहीं, 49,000 जो 50,000 था, 50,000 में से राजेश का 700 गया, ओके। सो 49,300 रह गया। बेटा उसमें से अब शर्मा की बारी है। चलो बेटा, फाइनल कॉल टोटल 50,000 शेयर्स है ना कंपनी के, उसमें से 700 राजेश पे ने किया, 49,300 हो गया। 49,300 शेयर्स में से अब शर्मा 500 शेयर्स का पैसा पे नहीं कर रहा है, तो कितना पैसा 48,800 शेयर्स ओनली द अमाउंट इज रिसीविंग। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 48,800 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रुपीज हाउ मच 20, ओके। सो वो पैसा कंपनी को रिसीव कर रहा है कंपनी, सो 9,76,000। सो ऐसा भी कर सकते बेटा, नहीं तो क्यों ऐसा बोल के अगर सोचे तो
ये 9,86,000 है ना, वो ऐसे ही लगा दो। अब 500 शेयर्स है ना किसके, शर्मा के। शर्मा 500 शेयर्स इंटू 20 रुपीज़, 10,000 पे करें। तो यहाँ तक तो समझ में आया ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेट करने से क्या होगा बोले तो, टोटल इतना रिसीव करना है, उसमें से शर्मा 500 शेयर्स के पैसे पे नहीं किया। 500 इंटू हाउ मच, 20 रुपीज़ ईच, 10,000। सो इसमें से 10,000 हटा दोगे सो आ जाएगा 9,76,000, राइट। सो इसका नरेशन लिखो, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब देखो बेटा, नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट एंट्रीज है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद शर्मा के शेयर्स फॉरफीट हो गए, तो फॉरफीटेड का एंट्री लिखना है ना। सो यहाँ पे फॉरफीटेड, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सो फॉरफीटेड शेयर्स है ना। यहाँ एंट्री क्या आएगा, शेयर कैपिटल। हमेशा याद लगा लो फॉरफीचर को, जो है शेयर कैपिटल डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट टू नेक्स्ट कौन सा कॉल पे ने किया था शर्मा, फाइनल कॉल, तो सिर्फ शेयर फाइनल कॉल बोल के लिखेंगे, राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 500 शेयर्स है। यस, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग, राइट। सो 500 शेयर्स है। सो 500 शेयर्स का शर्मा पे ने किया। तो अब याद लगा लो फॉरफीटेड में बच्चों, यहाँ हमेशा याद लगा लो फॉरफीटेड के टाइम पे, राइट। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए। फॉरफीटेड के टाइम पे हमेशा जो रिसीव करे वो पैसा लिखना है। तो शर्मा क्या क्या पे करा, एप्लीकेशन पे किए थे शर्मा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये 3 कंप्लीट पेमेंट हो गया शर्मा का। तो अब चलो एप्लीकेशन कितना है 25, अलॉटमेंट 30, 55 हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल कितना है 25, कितना हो गया 80 रुपीज़। सो शर्मा पेड हाउ मच टिल नाउ 80 रुपीज़। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ शर्मा का नंबर ऑफ शेयर्स 500 है इंटू 80 रुपीज़ है, टिल नाउ ही पेड दिस। सो 500 इंटू 80 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 8 जा 40, 40,000 शर्मा पेड। ओके, सो इसका लिखेंगे 40,000, राइट। नेक्स्ट फाइनल कॉल में हाउ मच ही फेल टू पे, बोलो। 500 शेयर्स का पैसा, एक फाइनल कॉल था 20 रुपीज़। सो 500 इंटू 20 कितना, 10,000। ओके, चलो 10,000 प्लस 40 इज 50,000 बेटा, राइट। ये हो गया फॉरफीचर एंट्री, बीइंग शेयर्स फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे नहीं किया इसलिए फॉरफीट हो गया। सो ये एंट्री है कहाँ का, फॉरफीचर का, अंडरस्टूड। सो इसके लिए एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूँ मैं समझने के लिए, राइट। ये हो गया फॉरफीटेड एंट्री। नेक्स्ट री इशू, यहाँ पे शेयर्स री इशू हुए ना बेटा, सो री इशू का एंट्री भी पास करेंगे अपन। री इशू ऑफ शेयर्स, राइट। री इशू के टाइम पे क्या एंट्री आएगा, देखो कंपनी क्या करी, अब ये राजेश और शर्मा दोनों का, राजेश का 700, शर्मा का 500, टोटल 1200 शेयर्स में से कंपनी हैज री इशूड ओनली 1000 शेयर्स एट द रेट 90 रुपीज ईच। कंपनी को पैसा आ रहा है ना, राइट। सो हियर द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो अब कितने नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू करी कंपनी, 1000 शेयर्स एट द रेट रुपीज हाउ मच, 90 रुपीज ईच। कितना हो गया, 90,000 हो गया। ओके, नाउ
अब स्टार्टिंग कंपनी इशू कौन से रेट में की, 100 रुपीज़। अब रीइशू कौन से रेट में हो रहा, 90 रुपीज़। कितना डिस्काउंट है, 10 रुपये का। सो प्रीवियसली कंपनी इशूड फॉर 100, नाउ इट इज रीइशूइंग फॉर 90। व्हाट इज द डिफरेंस, 10 रुपीज़ कम दाम में दे रही, तो वहाँ हो गया डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट रहता ना बेटा, वहाँ डिस्काउंट फॉर री इशू के टाइम पे डेबिट करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, सो कितना शेयर्स है, 1000 शेयर्स, एक का प्राइस है डिस्काउंट 10 रुपये, राइट, हो गया 10,000। ओके बच्चों, 90 + 10 1 लाख रुपी। This was entry for reissue of shares. Done. Narration being forfeited shares reissued. ठीक है, समझ में आया, डन, रीइश्यू भी हो गया। अभी करना क्या है अपने को, कैलकुलेशन पार्ट, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन पार्ट। ओके, सो next we'll proceed with the calculation part of capital reserve. The calculation part of capital reserve. So capital reserve calculation कैसा करते हैं, first of all step number 1, amount received on forfeited shares into number of shares reissued by number of shares forfeited। ठीक है, सो अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड। अमाउंट क्या रिसीव करे यहाँ पे, दिस वन। ओके, ये अमाउंट रिसीव हुआ, एंड यहाँ पे सेकेंड फॉरफीचर में ये अमाउंट रिसीव हुआ। ये राजेश का है, ये शर्मा का है। सो दोनों ऐड कर लेंगे, टोटल राजेश का 38,500 एंड शर्मा का 40। 38,500 + 40 कितना हो जाएगा, राइट, आई एम राइटिंग हियर 38,500 + 40,000। ओके, सो इसका कैलकुलेशन पार्ट है 78,500 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितने हुए, 1000 shares reissued. How many shares forfeited, 1200 forfeited. Okay, so the calculation part, 78,500 into 1000 divided by 1200, 65416। so 65416.66 है, 65417 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, so अब चलते हैं स्टेप नंबर 2। कुछ नहीं, ये फॉरफिटेड का जो है अमाउंट दोनों का अलग ऐड कर लिया मैं, 78,500 इंटू कितने शेयर्स रीइश्यू हो गए, 1000, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए, 700 राजेश के एंड 500 शर्मा के, 1200। सो स्टेप नंबर 2 हो गया लेस डिस्काउंट इफ एनी। कुछ डिस्काउंट है क्या, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। देखिए बच्चों, यहाँ पे टोटल 1000 शेयर्स रीइश्यू हुए ना, इनटू एक शेयर का डिस्काउंट है 10 रुपीज़। देखिए यहाँ पे, दिस इज डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर्स का 10,000 रुपीज़। ओके, ये 10,000 माइनस कर लो, यहाँ पे कितना हो गया, 55,417। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। ये हो गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सो ये रिजर्व जो है, रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के बैलेंस शीट में जाएगा। नाउ ये था इट्स सिंपल सम विथ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड आल्सो रीइश्यू एट पार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। उसके बाद मैं आपको जो है प्रो राटा का एडजस्टमेंट सम भी बताऊंगा बच्चों। सो प्लीज़ वॉच द एंटायर वीडियो, या and please do comment after watching this video. Yash Shekhar signing off. Bye.